क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संदेश दिया है दुनिया को कि वो 2035 तक राज करेंगे। सवाल यही पूछा जा रहा है, क्या 2035 तक पीएम मोदी ही प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले हैं? आइए बताते हैं क्यों कहा जा रहा है। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने तिरंगा फहराया। मूव कीजिए। मोदी ने लगातार 12वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया है। मोदी ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंदिरा गांधी ने 1966 से 1977 तक लगातार 11 बार ध्वजारोहण किया। मोदी ने इस बार 103 मिनट का सबसे लंबा भाषण भी दिया है। 2024 में मोदी ने 98 मिनट तक संबोधित किया था। मोदी ने अपने भाषण में आत्मनिर्भर भारत और ऑपरेशन सिंदूर की बात की। देश की सुरक्षा 2047 तक विकसित भारत की तस्वीर भी पेश की है। सिर्फ इतना नहीं, मोदी ने देश को नया सुरक्षा कवच देने का ऐलान किया है। मोदी ने कहा 2035 तक देश को नया सुरक्षा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। सामरिक और नागरिक क्षेत्र को भी सुरक्षा कवच से कवर किया जाएगा और इस सुरक्षा कवच का लगातार विस्तार होता रहेगा। लेकिन देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे, ऐसी ही व्यवस्था बनाई जाएगी। किसी भी प्रकार की तकनीक से हम पर अगर वार किया जाएगा तो हमारी तकनीक उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर देगी। अगले 10 साल यानी 2035 तक राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, ये पीएम मोदी ने कहा। और मोदी के 2035 तक के ऐलान से बड़ा इसे माना जा रहा है, क्योंकि लोग इसे 2035 तक मोदी के पीएम बने रहने से भी जोड़ रहे हैं। और राजनीतिक विश्लेषक 2035 तक सुदर्शन चक्र के ऐलान को मोदी के अगले 10 वर्ष तक पीएम पद पर बने रहने का संकेत मान रहे हैं। लाल किले से पीएम मोदी ने देश की सुरक्षा के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। पीएम ने आयरन डोम जैसी सुरक्षा प्रणाली विकसित करने की घोषणा की। पीएम ने कहा कि 10 साल में देश का हर अहम ठिकाना सुरक्षित होगा। इसके लिए मोदी ने सुदर्शन चक्र मिशन का भी ऐलान कर दिया है, जो अपने आप में मोदी की तरफ से देश की सुरक्षा का एक वादा है। यह अहम सामरिक स्थलों की केवल रक्षा का सबसे बड़ा हथियार नहीं होगा, बल्कि सिविल इलाकों में भी इसकी रक्षा कवच के तौर पर इस्तेमाल की खबर है। अगले 10 सालों के अंदर यह स्वदेशी प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, जो दुश्मन के हमले नाकाम कर कई गुना ज्यादा हिट बैक करेगा। सुदर्शन चक्र भारत का पावरफुल वेपन सिस्टम होगा, जो देश के प्रमुख स्थलों, नागरिक क्षेत्रों और धार्मिक केंद्रों की सुरक्षा करेगा। दिल्ली, मुंबई से लेकर सीमावर्ती इलाकों में डिफेंस सिस्टम की तरह काम करेगा। सैन्य संस्थान, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, पुल, सुरंग तक डिफेंस नेटवर्क तैयार किया जाएगा। अब मोदी मिशन सुदर्शन चक्र के लिए कुछ मानक भी तय करते हैं। वो क्या है आपको बताते हैं। ये पूरा आधुनिक सिस्टम होगा, जैसा आप देख रहे हैं। इसके लिए रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही की जाएगी। इसमें देश के नौजवान युवा टैलेंट का काम लिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था होगी जो वॉरफेयर के हिसाब से डिजाइन की जाएगी। भविष्य में क्या हो सकता है, इसका भी हिसाब लगाया जाएगा, जिसके बाद यह व्यवस्था +1 की स्ट्रेटेजी पर काम करेगी। ऑपरेशन सिंदूर में रूस के S-400 ने पाक को धूल चटाई थी, आपको याद होगा। अब भारत का लक्ष्य इससे आगे की देसी तकनीक पर काम करना है। हर नागरिक की सुरक्षा के लिए लगातार इसका विस्तार भी किया जाएगा। और सुदर्शन चक्र की ताकत यह थी कि वो अचूक था, जो जहां भेजता वहां जाता और लौटकर वापस भी आ जाता। इस सुदर्शन चक्र के जरिए अचूक एक्शन की व्यवस्था की जाएगी। जैसे सनातन में कहा गया, सुदर्शन भगवान विष्णु का प्रमुख अस्त्र है, जो उनके चतुर्भुज रूप में आपको दिखाई देगा। और इसके इस्तेमाल राक्षसों के विनाश के लिए किया जाता था। कृष्ण अवतार में सुदर्शन चक्र मानवीय स्वरूप भी दिखाता है। सुदर्शन सिर्फ अस्त्र और सुरक्षा का प्रतीक नहीं है, बल्कि सुदर्शन चक्र एक तरीके से खुद ही भगवान विष्णु का स्वरूप है। सुदर्शन संपूर्ण सुरक्षा का आश्वासन है, जिसे मोदी देश को सौंपना चाहते हैं।